हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जिनको सुपर हीरो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें सुपर हीरो वाली क्वालिटीज कम ही है और ये लोगों को ऐसा काटते हैं जैसे कि कोई गाजर मूली काटता हो। लेकिन फिर भी इनकी फैन फॉलोइंग किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर डेडपूल की, जो कि अपने दुश्मनों को माफ करने से ज्यादा मारने में बिलीव करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सिर्फ डेडपूल के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे डेडपूल से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और जिन भाई लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आपको बता दूं कि डेडपूल मूवी बनाने का फॉक्स स्टूडियो का कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि 2009 में एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डेडपूल को देखा था और उसके चलते स्टूडियो ने उसकी सोलो मूवी बनाने का सोचा था। और 2010 में स्टूडियो ने डेडपूल मूवी को लेकर एक टेस्ट फुटेज भी बनाई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें लगा कि ये आइडिया फेल हो जाएगा और मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। सो उन्होंने इस फुटेज को रिलीज ही नहीं किया। लेकिन 2014 में ये फुटेज सोशल मीडिया में लीक हो गई और फैंस को ये फुटेज इतनी पसंद आई कि वो मूवी की मांग करने लगे और स्टूडियो ने भी मूवी बनाने की परमिशन दे दी। लेकिन मूवी को केवल $58 मिलियन का ही बजट दिया, जो कि दूसरी सुपर हीरो मूवी के कंपैरिजन में बहुत कम था। और इसी वजह से मूवी के डायरेक्टर टिम मिलर और एक्टर रियान रेनॉल्ड्स पर काफी प्रेशर आ गया, क्योंकि मूवी के कम बजट में उसे बेहतरीन भी बनाना था। उसके लिए रियान रेनॉल्ड्स ने एक्टिंग से लगाकर एडिटर, प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग तक का काम किया, तब जाकर ये मूवी रिलीज हो पाई। साथ में आपको ये भी बता दूं कि डेडपूल मूवी को कंप्लीट करने में केवल 48 डेज ही लगे थे और 58 मिलियन के टाइट बजट के बावजूद मूवी ने रिलीज होते ही अपने पहले ही वीकेंड में 100 मिलियन चाप दिए थे और कुल $782 मिलियन की कमाई करके ये मूवी वर्ल्ड वाइड फर्स्ट टॉप इनकम करने वाली R-रेटेड मूवी बन गई थी। हालांकि बाद में खुद डेडपूल 2 ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा और 2019 में आई जोकर ने दोनों मूवी का रिकॉर्ड तोड़कर टॉप R-रेटेड मूवी की लिस्ट में आ गई। गाइस, आपको बता दूं कि इस मूवी में सबसे ज्यादा मेहनत रियान रेनॉल्ड्स ने की थी और वो इसलिए क्योंकि रियान रेनॉल्ड्स ने एक्टिंग के साथ और भी सारे ही काम किए थे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गाइस, आपको बता दूं कि इनके फेस के मेकअप करने में लगभग 8 घंटे का समय लग जाता था। उसके बाद रियान रेनॉल्ड्स अपने फेस में ना तो खुजली कर सकते थे, ना ही आराम से बैठ सकते थे, ना ही लेट सकते थे, जब तक उनका सूट कंप्लीट ना हो जाए। गाइस, डेडपूल मूवी में आपने नेगासोनिक टीनेज वारहेड कैरेक्टर को तो देखा होगा। हाइट भले ही उसकी छोटी थी, लेकिन नाम काफी बड़ा था। खैर, इस छोटी बच्ची के कैरेक्टर को फॉक्स स्टूडियो वाले डेडपूल मूवी में लेना चाहते थे, लेकिन उस टाइम इस कैरेक्टर के राइट्स मार्वल के पास थे और उधर मार्वल वाले भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 बना रहे थे और वो भी ईगो द लिविंग प्लेनेट के कैरेक्टर को मूवी में लेना चाहते थे। बट इस बार राइट्स फॉक्स के पास थे। फिर क्या दोनों के बीच में एक डील हुई और दोनों स्टूडियो ने ये कैरेक्टर आपस में एक्सचेंज कर लिए। खैर, अब तो लगभग सारे ही कैरेक्टर्स मार्वल के पास आ चुके हैं। गाइस, डेडपूल 2 की शूटिंग के दौरान एक दुखद घटना भी हुई थी। गाइस, आपको बता दूं, डोमिनो के स्टंटमैन जोई एस.जे. हैरिस, जो कि एक स्टंट कर रही थी और डुकाटी बाइक चला रही थी, चूंकि मूवी में डोमिनो कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेती थी, सो इसीलिए हैरिस ने भी हेलमेट को नहीं पहना था और स्टंट करते समय उनकी बाइक पर से कंट्रोल खो गया और बाइक जाकर एक बिल्डिंग से टकरा गई थी, जिसके चलते उन्हें काफी गंभीर इंजरी हो गई थी और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। गाइस, आपको बता दो, जब डेडपूल मूवी रिलीज हुई थी तो उसे सबसे पहले एक 13 साल के बच्चे ने देखा था, जबकि मूवी R-रेटेड थी और उसे 16 साल की कम एज वाले बच्चे नहीं देख सकते थे। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब रियान रेनॉल्ड्स को पता चला कि 13 साल का बच्चा अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज में है और डेडपूल का बहुत बड़ा फैन है और वो मूवी देखना चाहता है, सो फिर क्या रियान ने उस बच्चे के लिए एक प्राइवेट स्क्रीन लगाई थी और उसकी इच्छा पूरी करी थी। गाइस, डेडपूल 2 में हम लोगों ने केबल कैरेक्टर को देखा था। आपको बता दूं, केबल का रोल प्ले करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लिया जा रहा था, जिसमें से ब्रैड पिट और आर्नोल्ड का भी नाम था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन सभी से बात नहीं बन पाई और जोश ब्रॉलिन को इसके लिए पूछा गया, जो कि ऑलरेडी MCU में थैनोस के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। और फाइनली जोश ब्रॉलिन ने हाँ कह दी और हम लोगों को एक दमदार एक्टिंग देखने को मिली। हालांकि ब्रैड पिट ने डेडपूल मूवी में एक छोटा सा कैमियो किया है, जिसे आपने शायद देखा भी होगा, और ब्रैड पिट ने ये कैमियो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि रियान उनके अच्छे दोस्त हैं और इसके लिए उन्होंने कोई फीस भी चार्ज नहीं करी थी। गाइस, आपको बता दो कि ब्रैड पिट ने 2 से 3 सेकंड का कैमियो शूट करने में 7 मिनट का समय लगा दिया था।
गाइस एक और फैक्ट कुछ ऐसा है कि जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और वो ये है कि डेडपूल 2 में हम लोगों ने एक बच्चे यानी फायरफिश को देखा था जिसकी एक्टिंग जूलियन डेनिसन ने की थी। और आपको बता दो कि जूलियन उस वक्त 15 साल की थी और उनके अंडर एज होने के कारण उन्हें भी थिएटर में मूवी देखने से मना कर दिया गया था। गाइस डेडपूल मूवी में हम लोगों ने डेडपूल को एक से बढ़कर एक कांड करते हुए देखा है, लेकिन मूवी के एक्टर रियान रेनॉल्ड्स भी रियल लाइफ में कांड करने में पीछे नहीं है। गाइस मैं आपको बता दूं, डेडपूल मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद रियान चुपके से डेडपूल का सूट चुरा कर ले गए थे और ये मस्ती उनकी आगे भी जारी रही। और डेडपूल 2 की शूटिंग में दिखाए गए लोगन की म्यूजिक बॉक्स को भी रियान उठा ले गए थे। गाइस अगर आपने ध्यान से डेडपूल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा इस मूवी में मेरा जूता है जापानी वाला सॉन्ग बैकग्राउंड में बजते हुए दिखाया गया है। और ये म्यूजिक ऐसे ही मूवी में नहीं डाला गया, इसके पीछे का एक कारण था। ये मूवी के डायरेक्टर टिम मिलर एक बार एक पब में बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने ये सॉन्ग सुना और उसके बाद उस सॉन्ग के इतने फैन हो गए कि उन्होंने इसे अपनी मूवी में इस्तेमाल करने का मन बना लिया और फाइनली वो सॉन्ग हमें इस मूवी में सुनने को मिला। सो गाइस कैसे लगे आपको ये डेडपूल फैक्ट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। सो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और नए धांसू वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।